गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं इस वक्त पार्क में हूँ। रायान जो है वो मेरा बेटा रायान जो है वो बाइसिकल पे इंजॉय कर रहा है। तो मैंने कहा कि मेरे जहन में टॉपिक था, तो मैंने कहा कि मैं चले आपसे बात करता हूँ रिकॉर्डिंग। तो मेरे जहन में एक टॉपिक था कि मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आज का गाना सुनाता हूँ मैं आपको। और ये आशिकी जो 90s की मूवी है, आशिकी उसके गाने बहुत ही खूबसूरत गाने थे। और जो लोग जिन्होंने वो मूवी वॉच की है वो जानते होंगे कि ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इस मूवी के आपने इंजॉय किए होंगे। हमने भी इंजॉय किए, हमारे दिमाग में रह गए। तो वो गाने थे उसके, जो एक गाना था उसका, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जी, थैंक यू सो मच। तो जो टॉपिक मेरे जहन में आ रहा था, मैं बात करना चाहता था कि जो लड़के लड़कियां और जो हजरात, ख़वातीन और हजरात किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग अक्सरियत दुनिया में जो है ना वो मोहब्बत नहीं करते हैं, किसी न किसी से प्यार हो जाता है अक्सर। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी होता होगा, लेकिन मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को मोहब्बत हो जाती है किसी से, और वो उनकी ज़िंदगी में फिर ये है कि एक सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो कोई शख्स, लड़का या लड़की या खातून या वो साहब जो हैं वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी ज़िंदगी में, और वो उसको हासिल करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वो कोशिश करते हैं, और वो चाहते हैं कि और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको वो शख्स मिल जाए, ज़िंदगी में उनकी आ जाए और उनकी शादी हो जाए, और वो उनसे उसी तरह प्यार करें जैसे वो उससे प्यार करते हैं, और उनका टाइम जो है वो आपस में ज़िंदगी गुजरे, और उनके ख़यालात, उनके जो जज्बात हैं वो इसके अंदर एक्सट्रीम पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उनसे, तो खुद भी समझ नहीं आती कि कैसे जो है ना इसको हैंडल करें, क्योंकि वो मोहब्बत एक रही होती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि ये जज्बात कहाँ से आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और ये जज्बात कहाँ से पैदा हो रहे हैं और ये किस तरीके से बढ़ती आ रही है। तो वो इसको एक पॉजिटिव साइन समझते हैं और उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बातें करते हैं, करीब होते हैं एक दूसरे के, और सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर तो मोहब्बत जो है वो, उसमें मसाइल फिर काफ़ी सारे उनके लिए खड़े हो जाते हैं उसके साथ। ये अच्छी चीज़ जैसे वो एंजॉय तो करते हैं मोहब्बत को, लेकिन जो मसाइल उनके लिए खड़े हो जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं। बाज़ वक़्त आप देखें कि अगर मोहब्बत यानी कि दोनों तरफ से है, तो फिर तो आप देखें कि अच्छी बात है उनको, और वो प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहें, और उनकी आपस में यानी कि शादी हो जाए, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर ये है कि मोहब्बत एक तरफ़ा है, तो फिर उसके मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हैं,
और अगर मोहब्बत दो तरफ़ा है तो उसके भी काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो कि मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। तो उसमें ये होता है कि आप अगर दो तरफ़ा मोहब्बत है, लेट्स से कि मोहब्बत दो तरफ़ा है और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है और शादी करना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर जैसी सोसाइटी में पेरेंट्स फैमिलीज़ जो है ना वो बीच में आड़े आ जाती हैं, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो उनका क्राइटेरिया होता है कि आप ज़ात पात को देखते हैं कि आपकी कास्ट कौन सी है जी, आप राजपूत हैं, आप जट हैं जी, आप चौधरी हैं जी, आप कोई बुढ़ाइच हैं या आप कोई पठान हैं या पंजाबी हैं या कोई और बैकग्राउंड है। तो इन चीज़ों को देखा जाता है और उसमें पेरेंट्स अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो लड़की की शादी उससे नहीं होती। दूसरा आता है कि फ़ाइनेंशियल इशू आ जाता है कि आपका स्टेटस डिफरेंट है फाइनेंशियली, सोशली आप मुख्तलिफ से। और उसके अलावा एक और आ जाता है कि आपका जो है जो लड़का है उसके पास एक सिक्योर जॉब नहीं है, उसका बिज़नेस नहीं है, फाइनेंशियली वो काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन मोहब्बत उसकी जो है ना वो हाई लेवल पे है आपके साथ और आप एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो अब एक और भी मसला आ जाता है बाज़ वक़्त कि कुछ सेक्ट डिफरेंट है, ताकि इस कदर भी आता है कि सेक्ट जो है वो या शिया हैं या वो सुन्नी हैं या वो देवबंदी हैं या वो दावत इस्लामी के लोग हैं या वो किसी और सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि पेरेंट्स जो है ना उसको फादर एंड मदर वो एक्सेप्ट नहीं करते, या लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से, दोनों साइड से होता है। तो ये जो कंपैटिबिलिटी का इशू आता है दो तरफ़ा मोहब्बत में, तो उसमें फिर ये है कि दोनों बेचारे लड़का और लड़कियों को स्ट्रगल करना पड़ता है और स्ट्रगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वो बेचारे जो है ना वो डैमेज होता है इमोशनल साइकोलॉजिकल। अब तो उसके अंदर तो ये है कि वो डेफिनेटली सोल्यूशन तो डेफिनेटली फैमिलीज़ के पास है कि वो मिल बैठ के अपने बच्चों के साथ इसका कोई हल निकालें। और यानी उसका मैं सोल्यूशन मैं तो कोई नहीं दे सकता, ना कोई और दे सकता, कि मैं नहीं ज़रूर आपको कर देनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप को समझाना उनके अपने कंसर्न्स होते हैं, डेफिनेटली वो जो चीज़ें समझते हैं तो वो उस लिहाज से चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब उसके लिए अगर उनकी शादी हो जाती है किसी तरीके से तो फिर तो एक अच्छी बात है, दोनों लकी हैं, उनकी शादी हो गई। लेकिन उसमें भी देखा गया है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद और जो रिज़ल्ट आते हैं वो लव मैरिज के जब बाद में, यानी कि इतनी मोहब्बत, शदीद मोहब्बत एक दूसरे से कर रहे हैं और माँ बाप को भी उन्होंने जनाब वो एक प्रेशर डाला हुआ है और एक फसाद खड़ा किया हुआ है घर में जी मैंने वहीं पे शादी करनी है, लड़की भी कह रही है, लड़का भी कह रहा है जी, और वो खड़े हो जाते हैं आजकल। तो आजकल के ज़माने में लोग, आई नो दैट। तो आखिरकार जब माँ बाप गिव अप कर देते हैं और वो शादी हो जाती है तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा सूरतों में जो है वो शादी नाकाम क्यों हो जाती है, कि जब आपने खुद कहा कि जी मैं वहाँ पे शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ और फिर आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की और उसके बाद फिर आप मर्ज़ी के बाद घर आ गई और 1 साल 6 महीने बाज़ों के तो 1-2 महीने के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर ऐसा होता है कि वो वापस आ जाती है लड़की। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने इतनी मोहब्बत जो है वो इतनी नफरत में बदल गई, सारे आप मसाइल खड़े किए और उन्होंने आखिरकार जब गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया फैमिली ने, आपकी बात मान ली कि आपकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, आपने ये उनके साथ किया कि अब आप एक बहुत बड़ा मसला फैमिली के अंदर आपने क्रिएट कर दिया। तो उसकी मैं वजह बताऊँगा कि वो ऐसा क्यों होता है और लड़के या लड़की को किस तरीके से केयरफुल होना चाहिए जब मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं। तो ये तो सिचुएशन है जिसमें कि दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है और गिरफ्तार होंगे। उसके अंदर डेफिनेटली वो क्योंकि इमेच्योर होते हैं और मोहब्बत के जज्बात में बह रहे होते हैं और कुछ चीज़ और नज़र नहीं आती, जो कि नेचुरली है। मैं भी होऊंगा तो ऐसा शायद कर रहा हूँ, लेकिन आपको एडवाइस के तौर पे आप अगर आप देखें तो जो आपने करना क्या होता है सिचुएशन के अंदर कि आपने शादी कर ली तो फिर पूरी कोशिश करें कि आप उसको जज्बात से हटकर उसको लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी प्रैक्टिकल तरीके से देखें, क्योंकि मोहब्बत जो है वो आपकी वो वाली जो मोहब्बत है शादी से पहले की, वो फिर रियलिटी चेक जब आपका लगता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं
सोशल प्रॉब्लम जो आप डील करते हैं, तो आप कहते हैं कि यार वो जो मोहब्बत ख्वाब थे वो तो रियल नहीं थे, और जो एक्चुअल अब ज़िंदगी हम एक दूसरे के एक दूसरे के बहुत करीब हैं, वो अब वैसी मुझे नहीं लगती, या वैसा मुझे नहीं लगता जो मैंने सोचा था ये वो नहीं है। तो आप एक शराब के पीछे भाग रहे थे, और अब आपने देखा कि एक्चुअल में जब मैं करीब आया या आई उसके, तो वो नहीं था जो मैंने एक्चुअल में सोचा था। तो खैर अब हो गया, और अब आपने क्या हुआ कि आपकी जो है ना वो एक दूसरे से नफ़रत बदल गई, और आपसे एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफ़रत होगी कि उसने ऐसा क्यों किया, वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, तो उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा। वो इसलिए कि जब आप एक दूसरे के करीब आए और बहुत ज़्यादा करीब रहे, तो एक दूसरे के हो गया, आप शादी हो गया, तो आपने जो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई की थी वो एक्चुअल लाइफ के अंदर इतनी कोई एक्साइटमेंट और इतनी फैंटेसी होती नहीं है जो कि आप ढूंढ रहे होते हैं इमेजिनेशन में। और फिर जब उसका रियलिटी चेक हुआ तो फिर वो चीज़ें आपके सामने खुलकर आ गई। अब ये तो दो तरफा मोहब्बत, और उसके अंदर ये हो गया, आपने कर लिया। तो अगर आप शादी करें तो फिर आप इस नज़रिए से शादी करें कि ये रियलिटी, आपकी जो मोहब्बत के जज्बात हैं जितने हाई पिच पर हैं वो डेफिनेटली नॉर्मलाइज हो जाएंगे, और उसके बाद आपने रियलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और अपनी शादी को कामयाब बनाना, और उसी के अंदर आप छोटी मोटी खुशियाँ, छोटी मोटी मोहब्बत ऑन एंड ऑफ ढूंढते रहें और मिलकर रहें, क्योंकि उससे जो छोड़ने के एक दूसरे के नुकसान होंगे वो बहुत सीवियर होंगे आपकी। यानी कि एक तो आपको टैग लगेगा, फिर उसके ऊपर आपकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब होगी। सो डोंट डू दैट इन द फर्स्ट प्लेस। अब एक मोहब्बत है जो कि वन साइडेड मोहब्बत होती है कि लड़का मोहब्बत कर रहा है लड़की से और वो उसी शादी करना चाहता है, उसी का ख्वाब देख रहा है। उसे पसंद करती है, फैमिली कंपैटिबल है, और वहाँ पर उसको शादी रिश्ता होना बहुत मुश्किल है। तो उस सिचुएशन में जो है ना वो लड़का या लड़की क्या करेंगे, अगर लड़की को भी ऐसे ही मामला हैं और तो वो अगर उनकी शादी नहीं हो सकती और वो एक दूसरे को मिल नहीं सकते, तो क्या करें जिसके अंदर उसको करार नहीं है कि ना उसको नींद आती है, ना उसको जॉब में दिल लगता है, ना बिज़नेस करने का दिल करता है, ना ज़िंदगी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का दिल करता है, ना दोस्तों के साथ। सिर्फ वो उसके ख़्यालात काबू में रहना चाहता है या चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए कि वो इस मुश्किल से निकल आए, और वो इस मुश्किल से निकलना चाहते हैं कि यार वो इन हालात और जज्बात जो डेवलप हो चुके हैं वो उनके कैदी बन जाते हैं। वो इससे कैसे निकलते हैं उनको नज़र नहीं आता, तो एडवाइस काम नहीं करती। तो उसके लिए आप ये है कि अपने आप ने टेक्निक यूज़ करनी है, अपने दिमाग को यूज़ करना है जो अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, कि आपने एक आम से शख्स को, एक आम से लड़की या एक आम से लड़के या लड़की को, जो कि हो सकता है खूबसूरत हों, एक एवरेज, अबव एवरेज या ज़्यादा भी खूबसूरत हों, लेकिन एंड ऑफ द डे वो आप ही की तरह का इंसान है। वो ना तो जन्नत से आया है या आई है, ना वो किसी आउट ऑफ द वर्ल्ड किसी और प्लैनेट से आई है या आपको लगता है ऐसा, आपने उसको खुद से इमेजिनेशन में पता नहीं क्या से क्या बना लिया हुआ है कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। नो वन इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ आपके लिए है। लेकिन बाकी आप लोग, आप ये सोचें ना कि जो उसके साथ लोग काम कर रहे हैं, जो फैमिली है, जो उसके दोस्त हैं, वो उसको ऐसा ट्रीट क्यों नहीं कर रहे जो आप कर रहे हैं। आपके लिए वो स्पेशल है लेकिन दूसरे के लिए स्पेशल नहीं है। तो अगर वो आपको मिल नहीं सकता या मिल नहीं सकती, तो आप समझें कि यार यही एक तरीका है कि मैंने अपने आप को एक डिसबैलेंस पोजीशन में ले आया हूँ या ले आई हूँ, और उसको एक्स्ट्रा वैल्यू दे रही हूँ या दे रहा हूँ, इस वजह से ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अगर आप उसको दिमाग से हल करने की कोशिश करेंगे तो उसके हल मौजूद होते हैं। अब एक तो ये तरीके का आप काम करेंगे, और दूसरा ये कि आप उनकी जो थॉट प्रोसेस है आप उसको सोचने से, आप जैसे एंटीबायोटिक लेते हैं आप बीमारी में, तो ये एक बीमारी होती है ना, तो उसमें आप नॉर्मल लाइफ में आना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आप एंटीबायोटिक के लिए वो लेंगे कि आप स्ट्रिक्टली उसकी थॉट्स को रोकेंगे, अपनी थॉट्स को, और नॉर्मल रखेंगे अपनी थॉट्स को आप यानी कि सोचना कम कर देंगे, कंट्रोल स्लोली हो जाएगा, आप स्टार्ट करेंगे। और दूसरा आप ये काम करेंगे कि जो भी आपके पास तस्वीरें वगैरह हैं वो आप अपने दिल के अंदर रख के, जैसे आप कड़वी लिखाते हैं, ला देंगे और बार बार नहीं देखेंगे। और आपको कभी कभार
यानी स्लोली आप बहुत कम देगा, पहले आप ज़्यादा देखते थे, बहुत कम देखें, कभी कभार देखा, फिर आस्ता आस्ता गेट इट कर देंगे, थॉट से भी गेट इट कर देंगे और फिर आप देखेंगे कि आस्ता आस्ता आपकी जो सिचुएशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आप अपनी जो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी की तरफ जो भी आपका इंटरेस्ट है, दूसरा काम है, उसमें आस्ता आस्ता लगाते जाएंगे, थॉट्स को डाइवर्ट करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कुछ अर्से के अंदर आप उस मुश्किल से निकल आएंगे। वरना आपकी ज़िंदगी ये चीज़ कि आप किसी नशे में जा सकते हैं, आपकी सेहत ख़राब कर सकते हैं, अपना करियर तबाह कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा देखा है आपने सोसाइटी के अंदर होता है। एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, एक नॉर्मल जो है कंडीशन, जिससे आपने बचना है। जैसे आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, जिससे आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, प्रोडक्टिव लाइफ बनानी है, आपने कंस्ट्रक्टिव लाइफ मज़ा आता है उसके अंदर। तो यही जो मज़ा है ये आपको या तो फ़ायदा दे रहा हो या तो आपको उससे मिल रहा हो, वो नहीं मिल रहा है ना, तो आपने फिर वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे आपके ये साइकोलॉजिकल ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। वो रियलिटी तो नहीं होती कि वो इतना ऐसा है, रियलिटी तो नहीं है, वो आपने बनाया हुआ है ना, आपने कैसे। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ट्रेड्स होते हैं, एक नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर, तो वो शख्स अगर आपको नहीं मिल सकता तो उसी तरह की मोहब्बत आपको किसी तो तकरीबन 15 या 20 किस्म के कुछ सर्टन ट्रेड्स होते हैं जिसकी वजह से कोई आपको शख्स पहले अच्छा लगता है, फिर ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर आपको मोहब्बत होती है और फिर इश्क हो जाता है और पता नहीं फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और वो सर्टन कुछ चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी हैं जिनको आपको अट्रैक्ट करती हैं, जो खूबियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, और वो जो फेस पर्सनैलिटी के साथ कॉम्बिनेशन बन के आपको वो मोहब्बत में बदल जाता है। तो एक वक्त ऐसा था कि आपने उस शख्स से नहीं मिले थे, आपको उससे मोहब्बत नहीं थी, अब जब आप उससे मिले तो आप में वो खूबियाँ उसमें आपने देखी, तो आपने टाइम स्पेंड किया और आपको मोहब्बत हो गई। अब वही खूबियाँ आपकी सोचें किसी और शख्स से मिलने के बाद सिर्फ एक सोलमेट नहीं होता, आपका वो दोबारा भी वही मोहब्बत किसी और से आपको कि अगर आपको अपने दिमाग को मजबूत बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आप रीडिंग करेंगे और जैसे मैं आपको इस बातों से भी सीखेंगे, तो आप दोबारा ज़िंदगी में किसी और से भी आपको मोहब्बत हो सकती है और हो सकता है कि वो शख्स आपको मिल जाए, सेम टेक्निक, और फिर आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। इसलिए ये मेरी एडवाइस होगी कि ये जो एक्सट्रीम वाली मोहब्बत की जो इन्वॉल्व होना है और बहुत ज़्यादा शादियाँ उसकी वजह से आप शादी करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली कुछ अर्से के बाद आपकी जो जितनी भी चीज़ें ये ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए जो नॉर्मल लाइकिंग है, यानी कि एक शख्स टैलेंट या नॉर्मल उसकी जो अच्छा लगता है, एक नॉर्मल उसकी खूबियाँ हैं, एक अच्छी फैमिली है, इस तरह की जो शादी है उसमें ज़्यादा चांसेस है कि आप ज़्यादा खुश रह सकते हैं मेरे ख्याल से। और लकीली अगर आपकी मोहब्बत की शादी है, लेकिन आपने फिर उसको बड़ा केयरफुली मैनेज करना है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको करनी पड़ती है इस रिश्ते को, क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली करती है, जो आपके हालात तब्दील होते हैं शादी के बाद और बहुत सारी चीज़ें, तो आपकी वो फैंटेसी नहीं रहती। तो ये मेरे जहन में कुछ चीज़ें थी जो मैं इसके डिटेल में बात करूँ, लेकिन ये है कि मैंने कहा कि चले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो आई होप कि आपको फ़ायदा हुआ होगा, जो लोग इन चीज़ों में हैं इन्वॉल्व उनको कुछ बेनिफिट होगा, और अगर उनका कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली मेरे पास कुछ और भी नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, तो मैं आपको उसका जवाब दूँगा। अगर आप मुझे लिखेंगे मेरे ईमेल एड्रेस पे, आपको मेरे चैनल पे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड और चाहते हुए फिर मैं आपको एक और गाना सुनाऊँ आशिकी मूवी का, तो आई होप उस पर वीडियो एंड करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और वो गाना है वो, मैं दुनिया बुला दूँगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया बुला दूँगा
तेरी चाहत में। हो दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूँगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूँगा तेरी चाहत में। सीने से लग जा तू, मैं हूँ तेरा दीवाना। मुझे तुझसे मिलने से रोकेगा क्या ज़माना। छोड़ूंगा ना साथ तेरा, छोड़ूंगा ना साथ तेरा। मैं हर दुख उठा लूँगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूँगा तेरी चाहत में। हाँ, तेरी चाहत में। थैंक यू सो मच एंड फिर दूसरे वीडियो में आपसे